नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जाति के बारे में। जाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जाति का अर्थ क्या है और जाति की कुछ परिभाषाओं को हम देखेंगे। तो जाति शब्द जो है वो इंग्लिश वर्ड कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जो कि बहुत पुराने समय में कास्टा शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसे जाति विभेद के लिए प्रयोग किया जाता था या मत विभेद के लिए प्रयोग किया जाता था। तो उसी कास्टा से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते होते हमें एक वर्ड मिला है जिसको हम बोलते हैं कास्ट, और जिसका हिंदी रूपांतरण है जाति। तो जाति एक ऐसा शब्द है, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पूर्वकालीन भाषा कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मत विभेद, और जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1965 ईस्वी में लगाया गया था। जाति शब्द की जो उत्पत्ति है या शब्द की जो उत्पत्ति है वो आपकी हुई थी 1665 ईस्वी में। तब इसका प्रयोग प्रजाति के लिए किया जाता था, और अरस्तु ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग किया था, और उन्होंने जाति शब्द का प्रयोग अपने जीव विज्ञान में कुछ ऐसे जीवों के लिए किया था जो एक ही प्रजाति से बिलोंग करते थे और एक साथ मिलकर संतान की उत्पत्ति कर सकते थे। एक विशेष वर्ग से जो जीव होते थे और एक साथ संतानों की उत्पत्ति करते थे, उसी को उन्होंने बोला कि वो एक विशेष जाति के हैं, एक ही जाति के हैं, क्योंकि भेड़िया भेड़िए के साथ ही मिलकर संतान की उत्पत्ति कर सकता है, शेर के साथ मिलकर नहीं कर सकता। उसी प्रकार उन्होंने जो दो सेम प्रजाति के लोग थे या जो सेम प्रजाति के जीव थे, उन्होंने उसको माना कि वो सेम जाति के हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं। तो हमारे पास कुछ परिभाषाएं हैं जो समाजशास्त्रियों ने जाति को परिभाषित करने की कोशिश की है, तो हम देखेंगे कुछ परिभाषाएं। तो हमारी जो पहली विशेष परिभाषा है वो है मजूमदार और मदान के अनुसार। मजूमदार और मदान ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जाति एक बंध वर्ग है। बंध वर्ग मतलब एक बंधा हुआ वर्ग है जो आपस में मिले जुले रहते हैं, एक ही साथ विवाह करते हैं और संतानों की उत्पत्ति करते हैं। फिर जो हमारा दूसरा है वो है कूले के अनुसार। कूले ने बोला जब एक वर्ग पूर्वता आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। तो जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही पूर्वजों की संतान है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जे.एच. हट्टन के अनुसार। हट्टन ने क्या बोला है? जे.एच. हट्टन ने बोला है जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज तथा उसके आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित होता है। जो समाज है वो पृथक पृथक इकाइयों में विभाजित होता है और उनके बीच जो संबंध होता है वो ऊंच नीच के आधार पर होता है। उन्होंने बोला कि समाज में बहुत सारे वर्गों में वो विभाजित है, बहुत सारी जातियों में विभाजित है, और वो जो विभाजन है वो ऊंच नीच के आधार पर है। उनके बीच में जो संबंध होता है वो ऊंच नीच के आधार पर होता है। फिर जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ब्लंटशील। ब्लंटशील ने क्या बोला है? ब्लंटशील ने बोला है कि जाति एक अंतर्विवाही समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिसकी सदस्यता आनुवंशिक होती है। ब्लंटशील ने क्या बोला? ब्लंटशील ने बोला कि जो जाति है वो अंतर संबंधी विवाह है, मतलब एक ही समूहों में विवाह होते हैं और उनसे जो संतान उत्पत्ति होती है वो भी उसी जाति के माने जाते हैं, और जो उनकी सदस्यता होती है वो आनुवंशिकता के आधार पर होते हैं। वो एक ही पूर्वज की संतान होते हैं और वे एक ही जाति के माने जाते हैं। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रिजले के अनुसार। रिजले ने क्या बोला है? रिजले ने बोला है कि जाति एक समान नाम वाले परिवारों का संग्रह या समूह बताया गया है जो अपने आप को किसी मानव या दैविक कल्पित पूर्वज की संतान मानते हैं और जो अपने आप को परंपरागत काम से बांध कर रखते हैं। क्या रखते हैं वो? जाति एक समान नाम वाले परिवारों का संग्रह है या समूह है जो अपने आप को किसी मानव या दैविक कल्पित पूर्वज की संतान मानते हैं, और अपना जो काम है, उनका काम जो होता है वो परंपरागत होता है। जैसे कि हम अपने समाज में देखते हैं कि हर जाति का कुछ अपना स्पेसिफिक काम होता है, तो लोग उनके कुछ नियम कानून होते हैं, उनके कुछ भगवान होते हैं, तो वो उसी देव की पूजा करते हैं, वो अपनी जाति से जुड़े हुए कामों को करते हैं। तो ये है हमारा आज का जाति का लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।